छंद क्रमांक 6। देखो प्रश्न आया, क्या प्रश्न आया कि भगवान दोषों से रहित होने चाहिए। ठीक, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आया कि सर्वज्ञ होने चाहिए। तीसरा आया आगम के स्वामी होने चाहिए। तो भगवान ये बतलाइए आचार्य श्री कि उच्छिन्न दोषेण का क्या मतलब है, हमें ये समझ में नहीं आया। तो अब उच्छिन्न दोष पर चर्चा कर रहे हैं छंद क्रमांक 6 में कि दोषों से रहित होते हैं, तो वो दोष कौन कौन से हैं उनके लिए यहाँ पर बतला रहे हैं। क्षुत पिपासा जरातंक, क्षुत पिपासा जरातंक, जन्मांतक भयस्मयाः, जन्मांतक भयस्मयाः, न रागद्वेष मोहाश्च, न रागद्वेष मोहाश्च, न रागद्वेष मोहाश्च, यस्याप्तः यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते, स प्रकीर्त्यते। ठीक है, पूरा उच्चारण करेंगे। क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः, न रागद्वेष मोहाश्च, यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। एक बार और पूरा उच्चारण सुने। क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः, न रागद्वेष मोहाश्च, यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। अब देखो बात कही गई थी कि आप्त में 3 प्रकार के बीतरागीपना, सर्वज्ञपना, हितोपदेशीपना होना चाहिए। तो बीतरागीपना कब सिद्ध होगा? जब दोषों से रहित होंगे। तो दोष कौन कौन से हैं ये तो हमें मालूम नहीं, तो उन दोषों के नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 18 प्रकार के दोष होते हैं, उन दोषों को यहाँ पर देखें। क्षुत, क्षुत मतलब क्षुधा, भूख। ठीक है। पिपासा, पिपासा मतलब प्यास। जरा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा। आतंक, आतंक मतलब होता है रोग। जन्म, जन्म मतलब होता है जन्म लेना, उत्पत्ति। और अंतक, अंतक मतलब होता है मरण। भय, भय मतलब डर। और स्मयाह, स्मय मतलब गर्व, गर्व, प्राउड फील करना, है ना, ये प्राउडपना। ना, ना मतलब नहीं होते हैं। राग मतलब राग। द्वेष, द्वेष। मोह च, और मोह, ये सब भगवान में नहीं होते हैं। क्या क्या नहीं होते हैं? क्षुत मतलब भूख नहीं होती है, प्यास नहीं होता भगवान में, बुढ़ापा नहीं आता भगवान का, उनको कोई रोग नहीं होता, उनका जन्म नहीं होता, उनका मरण नहीं होता, उनको किसी का भय नहीं होता, उनको गर्व मतलब प्राउड फील नहीं होता। ना राग, ना उनमें राग होता है, ना द्वेष होता है, ना मोह होता है। और चा शब्द से और ग्रहण करना है जो बाकी के शेष रह गए हैं। चा शब्द से क्या क्या ग्रहण करना? तो चिंता, अरति, निद्रा। चिंता, अरति, निद्रा, आश्चर्य, स्वेद, रोष और खेद। ये जो हैं ये 18 दोष कहे गए हैं। ये भगवान में यस्य मतलब जिनके, आप्तः मतलब आप्त के, यस्य मतलब जिनके, ना, ना शब्द आया था दूसरी लाइन में, पहला शब्द था। यस्य मतलब जिनके, ना मतलब नहीं होते। ये 18 दोष जिनके नहीं होते। आप्तः मतलब आप्त, सा प्रकीर्त्यते, सा मतलब वह, आप्तः मतलब भगवान, प्रकीर्त्यते कहा जाता है।
उन्हीं को भगवान कहा जाता है जिनमें ये 18 प्रकार के दोष नहीं होते। समझ में आया? 18 प्रकार के दोष जिनमें नहीं होते उनको भगवान कहा जाता है। मतलब भगवान को ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना क्षुधा। और जिनको भूख लगती, जिनको प्यास लगती, जिनका बुढ़ापा आता, जो जन्म लेते, जो जन्म मरण करते रहते, वो भगवान नहीं हो सकते। ठीक है, इसीलिए भगवान इन सब चीजों से रहते हैं। समझ में आ गया? भगवान 18 प्रकार के दोषों से रहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। आप एक एक भगवान को रख के देखिए अब, कि आदिनाथ भगवान को बिठाया, अन्य किन्हीं भगवान को बिठाया। अब उन भगवान में और इन भगवान में आप बनाइए कि इनमें राग है, बोले इनमें राग है, ये भगवान नहीं। आदिनाथ भगवान में राग है, बोले इनमें राग नहीं, ये भगवान है। 18 दोष जिनमें घटित होंगे वो भगवान नहीं, और 18 दोष जिनमें नहीं हैं वो बीतरागी भगवान हैं। ठीक है, प्रतिदिन अभिषेक पाठ हिंदी वाला जसहर राय कृत एक अभिषेक पाठ है, आप लोग बोलते भी होंगे। उसमें एक लाइन आती है, वो पूरे 18 दोष आप याद कर सकते हैं अगर याद होंगे। क्या बोलते हैं वहां पर? परमोदारिक दिव्य देह पावन सही, क्षुधा तृषा चिंता भय गद दूषण नहीं, जन्म जरा मृति अरति शोक विस्मय न से, राग रोष निद्रा मद मोह सवई खसे, श्रम बिना श्रम जल रहित पावन, अमल ज्योति स्वरूप जी। बस इतने में 18 प्रकार के दोषों का पूरा वर्णन आ जाता है। ठीक है, तो ये 18 प्रकार के दोषों से रहित बीतरागी भगवान होते हैं, ऐसा जानना चाहिए।